खौफनाक डर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो सुन के आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। और ये कहानी है जिन्नात की बस का सफर। तो चलिए अपनी कहानी का सफर भी शुरू करते हैं। एक असलम नाम का व्यक्ति था जो एक बिजनेसमैन था और वो काफी लालची था। उसे कहीं पर भी कोई भी ऑफर मिलती थी, वो देखता ही नहीं था वो अच्छी है या गलत, सही है या बुरी, वो तुरंत उसमें हाथ डाल देता था क्योंकि उसे मुनाफा कमाना रहता था। ऐसे ही एक बार की बात है, उसे किसी जगह से कॉल आई बिजनेस को लेकर और उसे कहा गया कि प्रॉफिट बहुत ही अच्छा होगा। तो उसने ना आओ देखा ना भाव देखा, वो तुरंत ही राजी हो गया। उसे तकरीबन अपने घर से 60 या 70 किलोमीटर की दूरी पर जाना था। वो अपनी गाड़ी लेकर अपनी मंजिल की ओर निकल चुका और अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था। उस समय सर्दियों के दिन थे और रास्ते में काफी कोहरा भी था, जिसकी वजह से उसे सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अपने घर से तकरीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अचानक से उसे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। और उसने बाहर निकलकर देखा तो उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था और उस समय रात के तकरीबन 3 बज रहे थे और उसकी गाड़ी जहां पर पंचर हुई थी वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, घर कैसे जाऊंगा, ना तो वहां पर कोई गाड़ी दिख रही थी। तभी अचानक से उसे कहीं से हॉर्न की आवाजें आने लगी और उसने कोहरे के अंदर देखा तो उसे 2 लाइट धीमी धीमी नजदीक आती हुई दिखी और उसे पता चला कि ये बस है और वो बस उसके सामने ही आकर खड़ी हो गई। तभी बस के ड्राइवर ने बोला, कहाँ जाना है तुम्हें, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसने ना आओ देखा ना भाव देखा क्योंकि उसे तो पैसे की लालच थी और वो बस में चढ़ गया। और जैसे ही वो बस में चढ़ा तो उसने देखा कि बस में जितने भी पैसेंजर है, यहाँ तक कि ड्राइवर, सब ने अपना मुंह ढक रखा है क्योंकि उस समय सर्दियों के दिन भी थे और काफी सर्दी हो रही थी। तो उसे ड्राइवर ने कहा कि तुम मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाओ। तो वो उस जगह पर जाकर बैठ गया। बस थोड़ी ही दूर चली थी कि अचानक से रास्ते पर उसे 4-5 लोग दिखाई दिए और वो गाड़ी के सामने आए और अचानक से वो गायब हो गए। असलम ये सब देखकर काफी डर गया और वो सोचने लगा कि ये गायब हुए कैसे। लगता है या तो कोई ये शैतान होंगे या फिर कोई जिन्नात होंगे। वो मन में यही सब सोच रहा था और बहुत ही ज्यादा घबरा भी रहा था। तभी उससे उस बस के ड्राइवर ने कहा कि तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। तो उसने उस बस के ड्राइवर को कहा कि तुमने देखा नहीं, तुम्हारी गाड़ी के आगे 4-5 लोग आए थे और वो अचानक से गायब हो गए। लगता है वो लोग जिन्नात थे। तो बस का ड्राइवर कहने लगा, कैसी बातें कर रहे हो तुम, जरूर तुम्हें कुछ भ्रम हुआ होगा। लेकिन असलम फिर से कहने लगा, नहीं वो जिन ही है, वो जिन या तो जिन्नात है, वो जिन या तो जिन्नात है, बस एक ही बात कर रहा था। तभी वो बस वाला अजीब हंसी में हंसने लगा और उससे कहने लगा, अगर वो जिन्नात हैं तो हम क्या है। और हंसते हंसते असलम की ओर देखा और उसने अपने चेहरे पर से मास्क हटाया। तो असलम ने वो चीज देखा तो वो देखकर बहुत ही जोरों से चिल्लाया क्योंकि उस ड्राइवर की आंखों में आग थी और उसके दांत भी बड़े बड़े थे और वो कोई इंसान नहीं, एक जिन्नात था। और थोड़ी ही देर के बाद बस में पीछे से भी चिल्लाने की और हंसी की आवाजें आने लगी। और असलम ने पीछे मुड़कर जब देखा तो पीछे भी सब लोग जिन्नात ही बैठे हुए थे। सबकी आंखों में आग जल रही थी और सब जोर जोर से हंस रहे थे। असलम ने सोच लिया कि आज तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन असलम किस्मत का धनी था क्योंकि वो जिन्नात बहुत ही अच्छे थे। तभी उस जिन्नात ने असलम से कहा कि तुम डरो नहीं और एक बात मेरी ध्यान रखो, तुम किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करना कि हमारी बस एक जिन्नात की बस है और ये रास्ते से हम लोग रोज गुजरते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर तुमने ये बात किसी से भी कह दी तो तुम समझ लेना तुम्हारी मौत निश्चित है। हम तुम्हें कहीं पर भी ढूंढ लेंगे और तुम्हें मार देंगे।
और यहाँ तक कि हम तुम्हारे घर वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। असलम ने डरते डरते कहा, हाँ 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 ठीक है, मैं किसी से नहीं बोलूँगा। और उसके बाद जिन्नातों ने असलम को बस से उतार दिया और उसके बाद असलम कहीं भी नहीं गया। रात उसने अपनी गाड़ी में ही गुजारी और सुबह होते ही अपनी गाड़ी का टायर बनवाया और सीधे अपने घर चला गया। और उसने सोच लिया कि आज के बाद लालच नहीं करूँगा, क्योंकि लालच बुरी बला है। जान बचेगी तो ऐसे कितने पैसे मैं कमा लूँगा। असलम तो किस्मत का धनी था, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो जिन्नातों, भूत, चुड़ैलों का शिकार हो जाते हैं। आप भी कहीं जाइएगा तो बच कर रहिएगा। असलम तो किस्मत का धनी था कि वो बच गया। वैसे भी जिन्नात जल्दी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब तक उन्हें कोई परेशान नहीं करता, वो भी किसी को परेशान नहीं करते। तो आप लोग भी ध्यान रखना कि गलती से आप किसी को परेशान ना कर दे और वो एक जिन्नात हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में, तब तक